जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग तीसरे अध्याय में 30 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण महापुरुष के विषय में बतला रहे हैं। पिछले वीडियो में महापुरुष के रहने का विषय ही है, जिसमें कहते हैं कि जो अज्ञानी हैं, जो पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, उन्हें हतोत्साहित न करें और प्रोत्साहन देते हुए उनसे भी कर्म करवाएं। महापुरुष को पीछे बतला आए हैं कि वे करें या न करें, क्योंकि उन्हें लक्ष्य प्राप्त हो गया है, वे तत्व में स्थित हैं, किंतु उन्हें पीछे वाले जनों के लिए कर्म करना अनिवार्य है। क्योंकि कहते हैं तीसरे अध्याय में ही 21वां श्लोक में यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः। कहते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा करता है उसका देखा देखी उसके पीछे वाले भी कर्म करते हैं। इसलिए महापुरुष के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वे सावधानी पूर्वक कर्म को बरते। तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्य विगतः ज्वरः। कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, चित्त का निरोध करके सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो और आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। यहाँ युद्ध करने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का यह है कि अंतःकरण में युद्ध करना है। सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियों के बीच जो युद्ध होता है, जो विजातीय प्रवृत्ति है, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इसके साथ है युद्ध करने के पश्चात ही ईश्वर के ज्ञानों को मनुष्य जान सकता है, वरना प्रकृति के दबाव से दबे ही रह जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बड़ा ही सरलता से कहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। चित्त का निरोध करो और संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण कर दो, मैं संभाल लूँगा। परमात्मा ऐसा आश्वासन देते हैं। कहते हैं 31वें श्लोक में ये मे मता इदम नित्यम। कहते हैं ये मे मता इदम नित्यम अनुत्तिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुच्यते ते अपि कर्म भी। कहते हैं जो मेरे मत के अनुसार स्थित होगा, जो मेरे मत का अनुसरण करेगा, श्रद्धा युक्त होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर, मुच्यते कर्म भी, ते अपि कर्म भी, उसके सभी कर्म समाप्त हो जाएंगे, यानी कर्म बंधन से वह मुक्त हो जाएगा। कौन सा मत? जो पीछे भगवान श्री कृष्ण 30वें श्लोक में कहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि, मेरे को सभी संपूर्ण कर्मों को अर्पण कर दे। जो इस मत के अनुसार चलेगा, आशा रहित होकर, ममता रहित होकर और संताप रहित होकर, वह सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह कुछ भी करेगा, वह सब समर्पण कर दो। भगवान का कहने का आशय यहाँ पर यही है। समर्पित भाव से भगवान के शरण में चले जाओ। भगवान ने बड़ा ही सरल और सहज उपाय बतलाए हैं मनुष्य के लिए। कहते हैं अगले श्लोक में एतु एतत् न
अभ्यसूयन्ति न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसा। कहते हैं कि जो मुझ में दोषारोपण करते हैं और मेरे मत के अनुसार नहीं चलते हैं, वे संपूर्ण ज्ञानों में मोहित रहते हैं, अर्थात प्रकृति के ज्ञानों से वे मोहित रहते हैं। उन्हें नष्ट ही जान, वे भ्रष्ट ही हो जाते हैं। वे सभी ज्ञानों को प्राप्त करना चाहते हैं, संपूर्ण ज्ञानों को प्राप्त करना चाहते हैं। जो परमात्म तत्व को जानता है वह तो ज्ञान एकमात्र एक ही ज्ञान है। अनन्य भक्ति से परमात्मा के शरण में चले जाओ। इस ज्ञान को न जानकर संपूर्ण ज्ञानों को जानना चाहते हैं, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित होते हैं, वह तो नष्ट। सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतस। वे सचेत होकर नहीं रहते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वे अचेता अवस्था में जीवन बिताते हैं। मेरे कहे हुए मत के अनुसार जो नहीं चलते हैं उनके लिए कहते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? जब भगवान का इतने सरल उपाय बतला रहे हैं फिर भी लोग क्यों नहीं उनके अनुसार चलते हैं? कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानवपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। कहते हैं कि सभी अपने अपने स्वभाव से परवश हुआ चलता है। प्रकृति सभी अपने प्रकृति के दबाव से परवश हुआ अपने कर्म में प्रवृत्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्म और कर्म फल को त्यागता नहीं है, इसलिए शरीर को प्राप्त करता है। एक शरीर छोड़ेगा तो दूसरा शरीर प्राप्त कर लेगा। जब पहला शरीर छोड़ता है तो उसमें से मन और इंद्रियों के विषयों को लेकर अगले शरीर को में प्रवेश करता है। यानी उसका स्वभाव जो पिछले शरीर में था वही स्वभाव रहता है, इसलिए वह निराकरण हट नहीं कर पाता है कि अपने स्वभाव को बदल सके। यह देखा गया है कि कोई नरम स्वभाव का होता है तो कोई गर्म स्वभाव का होता है, सभी एक स्वभाव के नहीं होते हैं। यह तो हम लोग देखते ही हैं, क्योंकि वे जन्म जन्मांतरों से जिस स्वभाव को लेकर चल रहे हैं उसमें बदलाव नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे इस जन्म में भी उसी स्वभाव के रहते हैं। इसलिए भगवान के कहे अनुसार वे नहीं चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, मनुष्य मात्र ही अपने कर्म को बदल सकता है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पाए। तो वही सत्संग से, गीता के ज्ञान से, भगवान के कहे हुए वचनों से, किसी सत्पुरुषों से इस ज्ञान को प्राप्त करे और धीरे धीरे अपने स्वभाव को वही बदल सकता है। उसे महापुरुष सत्य पथ पर धीरे धीरे ले जाते हुए परम श्रेय तक दिला देते हैं। इसलिए वह चाहे तो अपना स्वभाव बदल सकता है। जो स्वभाव पिछले जन्म जन्मांतरों से उसका गर्म स्वभाव है वह नरम हो सकता है। अगला कारण दूसरा बताते हैं, कारण है क्यों नहीं करते हैं भगवान के कहे के अनुसार। कहते हैं इंद्रियस्य राग द्वेष व्यवस्थित तयो न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष छिपा हुआ रहता है, इसलिए उसके बस में मनुष्य को विवेक बुद्धि प्राप्त है। वे अपने विवेक बुद्धि से
स्वयं विचार करके उसके बस में ना हो। राग द्वेष सब इंद्रियों में के विषय में रहता है, वही है जो मनुष्य को ज्ञान पथ पर नहीं जाने देता है। इसलिए उसके बस में कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। अपने आप को बदलने के लिए प्रयास करते रहना। तो उसके बस में जो नहीं होता है वही अपने आप को धीरे धीरे इस मनुष्य योनि में बदलने का प्रयास कर सकता है। कहते हैं, लेकिन सावधान करते हुए कहते हैं, इसमें भी सावधानियां बरतने के लिए कह रहे हैं। श्रेयान स्वधर्म बिगुड़, स्वधर्म बिगुड़, श्रेयान स्वधर्म बिगुड़, परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जो मान लीजिए जो गर्म स्वभाव का है, वह सत्संग में एक बार गया और जैसे ही सत्पुरुष को देखा वह उन्हीं के जैसा बनना चाहने लगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे हम पहले कक्षा में हैं और स्नातक की परीक्षा देने का सोचने लगे, तो ऐसा संभव नहीं है। स्वधर्म, स्वभाव को ही स्वधर्म कहते हैं। अपने स्वभाव को धीरे धीरे बदलते हुए ही हमको आगे बढ़ना है। एकाएक यह नहीं हो सकता है। अपने धर्म में कहते हैं कि मरना भी स्वधर्म बिगुड़ श्रेय। कहते हैं अपना जो धर्म शुद्ध नहीं है, हम गर्म स्वभाव के हैं, तो हम एक बैग नहीं बदल सकते हैं। हम अपने आप को धीरे धीरे ही बदल सकते हैं, क्योंकि दूसरे का धर्म जो होता है भयानक होता है। इसलिए अपने धर्म को देखते हुए, अपने स्वभाव को देखते हुए, अपने आप को स्वयं विचार करके बदलने के लिए कहते हैं। इसलिए ज्ञान पथ पर चलने के लिए जल्दीबाजी भी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप को बदलते हुए परम श्रेय को प्राप्त कर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि इतनी सरलता भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा स्वरूप हैं, जो विश्वात्मा हैं, वे हमें कहते हैं, फिर भी हम सावधान क्यों नहीं होते हैं। इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं, कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पाप चरति पुरुष अन्न छिन अपि वाश्रय बलादीव। कहते हैं कि नियोजित, कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, जब मानव जानता है कि ये पाप हो जाएगा, फिर भी क्यों, कौन उसको लगा देता है पाप की श्रेणी में, कौन उससे पाप कराता है। इस विषय पर हम अगले वीडियो में सुनाएंगे, जो आप लोग सावधान होकर के सुनिए और इसको आत्मसात कीजिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।